नंद के घर आनंद आने वाले हैं और उससे पहले की जो तैयारी पूजा अर्चना आप न्यूज 18 पर लगातार देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करने पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना भी की। और इससे पहले उन्होंने रामलीला मैदान में मंच पर उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाओं को देखा और ये भी कहा कि पूरे ब्रज क्षेत्र का विकास किया जा रहा है और उस पर जोरों से काम चल रहा है। 3 तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे से जुड़ी हुई इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठे हैं, विराजमान है और यहाँ पर वो भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को निहारते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम ने आरती भी उतारी बाल गोपाल की और उसके बाद सीएम को यहाँ पर संतों ने आशीर्वाद दिया। और हमारे साथ हमारी सहयोगी अपर्णा लगातार मौजूद है मथुरा से। मनु तेवतिया भी लगातार वहां से तस्वीरें भेज रही हैं। इस वक्त अपर्णा हमारे साथ मौजूद है। अपर्णा, आपके पास आती हूं, बताइए आप कहां मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां? मेनका, हम जन्मभूमि में मौजूद हैं। इस वक्त भागवत भवन के प्रथम जो फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, वहां मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर मीडिया कर्मियों के तमाम कैमरे लगे हुए हैं, क्योंकि यहीं से भी प्राकट्य के मौके पर जब लल्ला का प्राकट्य होगा वो तमाम तस्वीरें एक्सक्लूसिव पहुंचानी है अपने तमाम दर्शकों तक। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर आए थे, वो महज 5 से 6 मिनट के लिए यहाँ पर रुके, लेकिन उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। उस वक्त भवन को खाली करा लिया गया था, श्रद्धालु यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन सीएम आए और सीधा उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, जहां पर पहले उन्होंने चरणामृत से अपने हाथ धोए, चरणामृत ग्रहण किया और उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की शुरुआत की। पूजा अर्चना करने के बाद जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने उन्हें पगड़ी भी पहनाई है और उसके बाद सीएम ने इस मंदिर की परिक्रमा की और परिक्रमा करने के बाद जय कन्हैया लाल की इस नारों के साथ वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। बहुत संक्षिप्त उनका कार्यक्रम था, लेकिन आज उनका आना बहुत जरूरी इसलिए भी था क्योंकि महंत नृत्य गोपाल दास जो हर साल जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर मौजूद होते हैं, वो इस साल किन्हीं कारणों के चलते नहीं पहुँच पाए। और जो ये विशेष पूजा होती है उसमें जो हमें बताया गया है यहाँ के आचार्य द्वारा कि उस पूजा को जागृत करने का काम एक संत ही करता है, तो ऐसे में बतौर संत बतौर महंत यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे और उनके अब प्रस्थान करने के साथ ही तमाम भक्त वापस से यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। जी, भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण और आज बाल गोपाल के स्वरूप में वो नजर आएंगे, रात 12 बजे प्रकट होंगे और उसी के मद्देनजर आज सुबह से ही लगातार पूजा अर्चना का दौर चल रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हर बार आज के दिन जो सजावट होती है गर्भगृह की, इस मंदिर की, वो हर बार अलग होती है, थीम अलग होता है। इस बार का थीम क्या है और किस तरह से सजाया गया है पूरे प्रांगण को? बिल्कुल, मैं कैमरा पर्सन नरेश से कहूंगी कि वो एक बार फिर से जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि इस वक्त इस पूरे परिसर को किस तरह सजाया गया है। ये अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हम लगातार आपको बाहर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, बांसुरी और मोरपंख इस सजावट का इस बार मुख्य हिस्सा है, क्योंकि कान्हा को ये दोनों ही चीजें अत्यंत प्रिय हैं, बांसुरी की धुन और अगर मोरपंख की बात करें तो वो उनके श्रृंगार का हिस्सा है। और साथ ही आप देख पा रहे होंगे कि पीले और गुलाबी रंग के यहाँ पर पर्दे लगाए गए हैं। पीताम्बर रंग कान्हा को बहुत प्रिय है, गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक है और कान्हा के तो हर जो रूप है वो हमें अलग अलग चीजें सिखाता है। कान्हा हमें प्रेम करना सिखाते हैं, कान्हा हमें दोस्ती निभाना सिखाते हैं और कृष्ण हमें धर्म की रक्षा किस तरह से की जाए वो बतौर धर्म योगी भी हमें सिखाते हैं। कर्म योगी भी श्री कृष्ण है। बिल्कुल, कर्म योगी श्री कृष्ण है और भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, हर एक लीला के पीछे जीवन का एक संदेश छिपा होता है और भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप अपने आचरण को शुद्ध रखते हुए अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, न कि फल पर ध्यान दीजिए। और आज यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं और लगातार आप तस्वीरें भेज रही हैं, मन को मोह लेने वाली तस्वीरें भेज रही हैं। अब अगली जो आरती होगी, यहाँ पर सीएम पहुंचे, उन्होंने आरती की, विशेष पूजा अर्चना की। अब जो अगली आरती होगी आम श्रद्धालुओं के लिए कितने बजे होनी है और उसके बाद का आगे का कार्यक्रम क्या है, क्योंकि जैसे जैसे रात नजदीक आती है यहाँ पर गहमा गहमी और बढ़ जाती है।
मेनका, ये बहुत लंबा चौड़ा आज के दिन का कार्यक्रम होता है। आप खुद कई बार इस पूरे जन्माष्टमी के विशेष मौके पर यहाँ पर आकर कार्यक्रम को कवर कर चुकी हैं, दर्शकों तक तस्वीरें पहुँचा चुकी हैं। आज ये सौभाग्य मुझे हासिल हुआ है और सुबह 10 बजे से ही आरती हुई है। जो विशेष कार्यक्रम होता है वो तो रात 11 बजे होता है, लेकिन कुछ समय उपरांत यहाँ पर आरती का जो कार्यक्रम है वो आयोजित होता रहेगा। 11 बजे जो विशेष आरती हो जाएगी वो शुरू हो जाएगी। 12 बजे ठीक मध्यरात्रि पर 5 मिनट तक लगातार हर मंदिर के मथुरा में जो घंटे घड़ियाल है वो बजते रहेंगे और कान्हा के प्राकट्य का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद उनका जन्माभिषेक होगा और उसके बाद उनकी श्रृंगार आरती होगी। 1:30 बजे तक, रात 1:30 तक मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगे। और बिल्कुल अपर्णा, और हम आपके पास आते रहेंगे ताकि आप वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों के लिए पहुंचा सके, वहां के बारे में बता सके कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं इस खास मौके पर। और कोरोना के दौर में और भी कुछ लोग होंगे जो नहीं जा रहे होंगे, तो उन्हें दर्शन हो सकेंगे। अपर्णा, आप खुद भी राधा की तरह ही सुंदर नजर आ रही हैं और माहौल तो आप जो अनुभूति कर रही होंगी, कोशिश हमारी है कि दर्शक भी उस माहौल को महसूस कर सकें आपके जरिए। धन्यवाद इस वक्त। और इससे पहले मथुरा पहुंचे, रामलीला मैदान पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, बिना नाम लिए उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला। कहा, जिनको पहले मंदिर जाने पर भी डर लगता था वो आज कहते हैं राम हमारे, कृष्ण हमारे। हर पर्व और त्योहार में बधाई दी जानी चाहिए, अगर वह उसके अनुरूप है। शुभकामनाएं देनी चाहिए, मंगल कामनाएं व्यक्त होनी चाहिए, लेकिन लोग डरते थे, एक तरफा चलता था। हिंदू पर्व और त्योहारों में कोई नहीं आता था, कोई भी सहभागी नहीं बनता था। पर्व और त्योहारों में अलग से बंदिशें लगती थी। पर्व त्योहार नहीं मनाना है, लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा, साफ सफाई नहीं होगी, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी। अलर्ट जारी होता था कि रात 12 बजे के बाद अब ये कार्यक्रम नहीं करेंगे, 10 बजे के बाद आतिशबाजी नहीं करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद रंगोत्सव का कार्यक्रम नहीं करेंगे। अब तो ऐसा कोई बंदिश नहीं है। अब तो हर्षोल्लास के साथ अब पर्व मनाएंगे और हमारे कान्हा तो रात्रि को 12 बजे ही जन्म लेते हैं। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है, शहर शहर कान्हा का इंतजार हो रहा है और हम आपको दिखा रहे हैं 6 शहरों की तस्वीरें। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली में इस्कॉन टेम्पल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नंदलाल के स्वागत की भव्य तैयारी यहां पर की गई है। वहीं प्रयागराज में भी मंदिर सजाए गए हैं, भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इटावा में भी मंदिरों में पूजा पाठ का दौर लगातार जारी है। मेरठ और वाराणसी में भी सुबह से ही भजनों का दौर चल रहा है। संभल में भी मंदिरों में भक्तों की भीड़ आप देख रहे हैं। हालांकि हर तरफ कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील भी की जा रही है। और ये आप जन्मोत्सव की तस्वीरें अलग अलग शहरों की न्यूज़ 18 के टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और काशी में भी, जी हां, भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी में भी लोगों में जन्मोत्सव को लेकर काफी उत्साह है। कृष्ण भक्ति में लीन महिलाएं यहां पर अपने कान्हा के स्वागत की तैयारी में दिख रही हैं। तो दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से स्वागत की तैयारी हो रही है। ये 2 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर जहां पर बाल गोपाल के लिए उनका झूला सजकर तैयार है। दूसरी तस्वीर महिलाएं जो हैं वो पारंपरिक नृत्य के जरिए भी कान्हा का स्वागत कर रही हैं। तो आज का दिन है झूमने का, भजन गाने का, भगवान की आराधना का। और वही तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरे देश के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आज पूरी आस्था, ये पर्व जो है पूरी आस्था के साथ मनाया जा रहा है, श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर कान्हा के मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए, पीतांबर, हरा और गुलाबी, इन रंगों का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है। इन रंगों के पीछे भी अपना विशेष महत्व है। पीतांबर वो रंग है जो शुद्ध माना जाता है और भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, कान्हा को बहुत प्रिय है पीतांबर रंग। पीतांबर में ही वो अक्सर तैयार होते हैं, वस्त्र धारण करते हैं। वहीं गुलाबी रंग की बात करें तो ये रंग प्रेम का प्रतीक है, जो कि उनके जीवन का संदेश है कि प्रेम बांटो और प्रेम के साथ रहो। वहीं हरा रंग भी खास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कान्हा को सजाने के लिए।
का पर्व मनाया जा रहा है और संगम नगरी प्रयागराज में भी इस पर धूम है। जो कान्हा के मंदिर हैं उनमें विशेष तैयारी की गई है, विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया गया है। इस वक्त हम स्नान मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ पर खास तैयारी की गई है श्रद्धालुओं की यहाँ पर, और यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। लेकिन कोविड का संकट है, जो तमाम तरह का जो कोविड की गाइडलाइन है उसका भी पालन किया जा रहा है। और तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं। कान्हा का जन्म उत्सव है तो इसलिए जो है वो बेहद उत्साहित और उल्लसित भी नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु जो है वो यहाँ पर पूरी आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ मंदिर में पहुँच रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और जैसा यहाँ पर मंदिर के सेक्रेटरी ने बताया है कि यहाँ पर विशेष पोशाक वृंदावन से मंगाई गई है, पुणे और कोलकाता से मंगाए गए फूलों से यहाँ पर विशेष तौर पर श्रृंगार किया गया है। 12 बजे के बाद जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर पाएंगे, ऑनलाइन भी दर्शन कर सकते हैं। कोविड को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम रात 11 बजे से 1 बजे तक होगा और 12 बजे प्राकट्य के बाद महाआरती की जाएगी। तो आज का जो दिन है वो बेहद खास है, क्योंकि कान्हा आने वाले हैं, नटखट गोपाल आने वाले हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे देश के साथ संगम नगरी में भी धूम है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को जन्म होता है कान्हा का, और कहा यह जा रहा है कि इस बार ठीक वही संयोग बना है जो कि द्वापर युग में बना था। और यही वजह है कि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी एक ही दिन मनाया जा रहा है। जो वैष्णव हैं, जो गृहस्थ हैं, वो एक ही दिन जन्मोत्सव मना रहे हैं, जबकि हर साल 2 दिन अलग अलग दिन ये मनाया जाता था। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। बिहारी लाल की, बिहारी लाल की।